Yes, I'll allow you. उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि पटना हाई कोर्ट ने जो अपनी बात कही है वो बिल्कुल उसकी सीमा के बाहर है। वो कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर भारत सरकार के गृह मंत्री को कोई बयान देना चाहिए। अगर होना चाहिए तो सदन की ओर से अध्यक्ष महोदय आपको ये चेतावनी देनी चाहिए कि न्यायपालिका को अपनी सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अरे आप बैठिए, उनको कहने दी। आप लोग काहे तो हमारी मदद कर रहे हैं, हम तो मदद कर लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कभी संविधान तोड़े गए हैं, जब कभी अधिनायकवाद आया है, तब लोग जब अपनी सीमाओं के बाहर गए। अपराधी जो अपराध करता है वो अपनी मौत मर जाता है, लेकिन अपराध मिटाने के नाम पर सत्ता पाए हुए लोग जब सीमाओं से बाहर जाते हैं तो दुनिया में तानाशाही लाने के लिए वो जिम्मेदार हुए हैं। जो कुछ भी प्रवृत्तियां आज दिखाई पड़ रही हैं वो प्रवृत्तियां इस बात की द्योतक हैं। और अगर हम लोगों को थोड़ा भी संसदीय जनतंत्र से मोह है, प्यार है, तो इस प्रकार की गतिविधियों को सारे सदन को एक मत होकर के अस्वीकार करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहस के बजाय आपकी ओर से चेतावनी जानी चाहिए कि न न्यायपालिका अपनी सीमा का उल्लंघन करेगी, न कार्यपालिका करेगी, न व्यवस्थापिका करेगी, क्योंकि सबकी सीमाएं निर्धारित हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरी बात, हमारे मित्र जसवंत सिंह ने जो कहा, उनकी हर बातों से मैं अधिकतर सहमत होता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सीबीआई के लोग चारा घोटाले में कुछ कर रहे थे और वो करना देश को बचाने के लिए शायद जरूरी था। सारे भारत का भविष्य, इतिहास उसी पर अड़ा हुआ है। मैं उस बारे में कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के कर्तव्य पालन की एक अपनी परंपरा है, उसी तरह से बिहार में एक प्रशासन चल रहा है और उस प्रशासन की भी एक परंपरा है। उस प्रशासन के लोगों ने कहा है कि अगर उस दिन हम गिरफ्तारी करते लालू यादव की, सही या गलत है, तो वहाँ पर लाठी चलती, वहाँ पर गोली चलती, वहाँ पर लोगों की जानें जाती। क्या प्रशासन को यह अधिकार नहीं था कि उस गिरफ्तारी को 12 घंटे के लिए टाल देता? 12 घंटे में कोई देश नहीं टूट रहा था, 12 घंटे में कोई बाहरी फौजें आकर के हमला नहीं कर रही थी। लालू यादव ने जब कहा था दूसरे दिन वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो सीबीआई को इतनी जल्दीबाजी क्या थी? और सीबीआई को जल्दीबाजी अगर जल्दीबाजी थी भी तो उनको Please don't interrupt him. सीबीआई को, अध्यक्ष महोदय, अगर जल्दी थी भी तो Please. अरे आप लोग काहे को कहने दो उसको, ठीक है। सब सीबीआई अध्यक्ष महोदय, अरे भाई आज चुप रहिए भाई। वो हाँ अध्यक्ष Please let him say. अरे भाई छोड़। अध्यक्ष महोदय, ये भी होता है और प्रशासन को कई बार मुलजिम से पूछना पड़ता है। और इतने जोरों से मत कहिए, अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इस बात को भी याद रखे रहिए। यहाँ पर एक दो नहीं, दो वर्षों से हमारे मित्र प्रमोद महाजन है। अरे छोड़िए, कानून हमको मत बोलिए। प्रमोद महाजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ भी आईपीसी और सीआरपी है और गिरफ्तार करने में कितने पैर ठंडे हो रहे हैं मुझे मालूम है। ये सब बहादुरी की बातें हमारे सामने मत किया की। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ, पूछा भी जाता है कभी कभी, लोगों की जान अगर बचानी है, अगर देश को अराजकता से या किसी क्षेत्र विशेष को अराजकता से बचाना है, तो प्रशासन को कभी कभी ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। और इसमें कोई भूल वहाँ के प्रशासन ने नहीं की है, वो प्रशासन ने सही काम किया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि आर्मी बुलाओ और वो भी सीबीआई को कहा, तो इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हाई कोर्ट के लोग कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। अगर ये बात सही है तो हाई कोर्ट ने ठीक काम किया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सीमाएं अब पार हो जाएंगी और जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जितनी दूर तक न्यायपालिका जा रही है उसको रोकना न्यायपालिका ही का काम है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से अगर मेरा निवेदन उन तक पहुंच सके कि वो भी कुछ करें, हर सवाल को संसद पर न छोड़ दें।
न्यायपालिका पर अनुशासन रखना, उस पर नियंत्रण रखना उनका भी कर्तव्य होता है। हर समय अगर सदस्यों को कहा जाएगा सम्मान की रक्षा करो न्यायपालिका की, तो व्यवस्थापिका की रक्षा कौन करेगा? इसके लिए अध्यक्ष महोदय आप हैं, हमारे स्पीकर महोदय हैं, इसलिए इस पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। हर बात में अपराधी है सरकार, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हमारे मित्र इंद्रजीत गुप्ता जी काफी हिम्मत के साथ गृह मंत्री होते हुए भी विरोधी पक्ष का निर्वाह करते हैं, लेकिन उनकी बातों से भी संतोष नहीं है लोग। हमारे मन में इतनी घृणा, द्वेष, आपसी प्रतियोगिता बसी हुई है कि हम किसी बात पर संतोष करने के लिए नहीं तैयार हैं। मैं अध्यक्ष महोदय बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस सदन का एक कर्तव्य नहीं है ये कहने के लिए फला आदमी को गिरफ्तार करो और दूसरे को न गिरफ्तार करो। ये सदन का काम केवल तभी हो सकता है जब कहीं ट्रीजन हो रहा हो, जब कभी देश पर आघात हो रहा हो। ये न्यायपालिका, ये सदन इसलिए है कि अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही हो तो हम ये कहें कि उसके नागरिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ये गिरफ्तारी कराने के लिए सदन नहीं है, हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हैं, हम एक कोई सरकार की मशीनरी वो नहीं है जो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बात कर। पिछले कई महीनों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाए शायद हमारे सारा बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया है, और ये सारे लोग जो गिरफ्तारी के लिए रोज यहाँ पर प्रार्थना करते हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, वो ईमानदारी के प्रतीक हैं, उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य है। ये मर्यादा का उल्लंघन है अध्यक्ष महोदय, और इस परंपरा को तोड़ना होगा। एक मिनट प्लीज, मैं भी एक बात कह सकता हूं कि नहीं? प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। लोढ़ा जी, यू आर सीनियर मेंबर, लेट मी हैव से। आई एम सॉरी लोढ़ा जी, मुझे तो कहने की इजाजत दीजिए। इसी हाउस में इन्होंने कहा था, रिकॉर्ड पर है। आप बैठिए प्लीज। इन्होंने कहा चौहान साहब आपकी बंदूक कहाँ है, आप अडवाणी जी गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? आज लालू प्रसाद, मुझे भी कोई कहने की इजाजत नहीं है। लालू प्रसाद को बचाने के लिए कह रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। आज जो कह रहे हैं लालू प्रसाद जी बताओ, लालू प्रसाद को बचाने के लिए आए, उस समय में अडवाणी जी को गिरफ्तारी के लिए आप कह रहे थे, और कह रहे थे गुप्ता जी आपकी बंदूक कहाँ है? लोढ़ा साहब आपकी बंदूक कहाँ है? ये क्या हाउस के रिकॉर्ड पर है? रिकॉर्ड पर नहीं है तो मैं क्या इस्तीफा दे दूं मैं? ये रिकॉर्ड पर है। आप क्यों उनका जवाब दे रहे हो? आपका जवाब मैं नहीं दे सकता। आप इतनी प्रखर हैं कि उसका जवाब मेरे से नहीं होगा। लोढ़ा साहब ने एक सवाल पूछा और लोढ़ा साहब का सवाल सही है। अगर नहीं सुन लीजिए, व्यक्तिगत द्वेष वाली बात दूसरों पर कह रहे हैं, बंदूक का नहीं कहा। नीतीश जी बैठिए। बड़े आदमी के साथ व्यक्तिगत द्वेष वाली बात आप ही लोगों से लोग सीख रहे हैं। नीतीश जी, व्यक्तिगत नीतीश जी बैठिए। सीख रहे हैं। नीतीश जी बैठिए। गोयल साहब, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, मुझे भी मौका मिले। आप बैठिए, उपाध्यक्ष जी, मैं भी पूछना चाहती हूँ। आप बैठिए, बैठिए। हाँ बहुत है साहब का। उपाध्यक्ष जी, लोढ़ा साहब ने एक सवाल पूछा। लोढ़ा साहब ने एक सवाल पूछा। अरे भाई नहीं, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, नोटिस है, ठीक है। जिस समय अब आगे करो। नोटिस तो बोलता है, आपका जैसा है बोलता है। पप्पू बैठो। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, सभापति जी, मैं केवल लोढ़ा साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। जिस समय अडवाणी जी गिरफ्तार हुए थे, मैं अकेला आदमी था। जैसे मैं कहा था कि अडवाणी जी को गिरफ्तार करना अनुचित है, न्याय के खिलाफ है, और मैंने सार्वजनिक बयान दिया था और अडवाणी जी के घर जाके कहा था। वो एक बात है, इसको याद। गिरफ्तार की बात की जहां तक सवाल, जहां हाउस में बंदूक चलाने के लिए तब कहा था कि अगर कोई शांति भंग करे तो उस समय आप चुप होकर के मत बैठिए, बंदूक चलाइए। श्री सोमनाथ चटर्जी।